अगर किसी चुनाव में उतारना चाहेगी तो हम निश्चित आए हुए हैं दोनों, चाहे वो तेजस्वी हो और चाहे वो नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। सीहोर का जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं होना, कहीं ना कहीं किसको दोषी मानते हैं सर अब, वर्तमान पॉलिटिकल या फिर कुछ और? देखिए, काम करना सरकार को है। आप देखे होंगे कि 2005 में जब लालू जी की सरकार चली गई तो शिवहर बिल्कुल समझिए धरातल से नीचे था। उस समय एनडीए की सरकार थी और बड़ी ईमानदारी से शिवहर जिले का विकास प्रारंभ हुआ था, प्रयास सघन हुआ। लेकिन राजनीति में जो एक धारा चल रही थी उस धारा को नीतीश कुमार जी ने ब्रेक कर दिया और वो भूल गए कि उनको लोगों ने विकास पुरुष के रूप में देखा है और वो विकास पुरुष के बदले वो वोट पुरुष के रूप में अपना धारा बदल लिए। और उस दिन से हमको लगता है कि 2012 से जो बिहार का जो एक विकास नीचे से हो रहा था वो गायब हो गया। आप देखिए हमारे ही जिला में, जिला मुख्यालय के जगदीश नंदन गेट से लेके और कन्या विद्यालय तक जो स्थिति सड़क की है ये कितने वर्षों से है। अभी तुरंत हमने सुना था कि बीआरसी भवन का सड़क का ये हुआ है, उस पर धरना लोग बंद किए थे। अभी आप देखिए कि जो सड़क जा रही है परदेसिया तक, वो सड़क में पत्थर डले हुए 1 साल हो गया, वैसे ही हाल है। आप श्यामपुर चले जाइए, वहाँ पर भी वैसे ही हाल मिलेगा। हर जगह आधा अधूरा काम होता है, ठेकेदार और इंजीनियर मिले हुए हैं, इंजीनियर ईमानदार नहीं है। हमारे गांव में जो सड़क बनी 2021 में, आज 23 में आप देखिए सब जगह पैच हो रहा है। पैच भी ऐसा लगाता है कि जिसको देख के मन करता है कि जाके इंजीनियर विभाग के लोगों से कुछ रगड़ा करने की आवश्यकता है, परंतु नहीं करते हैं क्योंकि सब बेलगाम है। सबका कंट्रोल जो है नीतीश कुमार अपने यहाँ रख लिए हैं, तो नीचे के लोगों को क्या समझेगा। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको बिल्कुल अप्रासंगिक बना दिया नीतीश कुमार ने। पहले कार्यकर्ता किसी ऑफिस में जाता था, किसी पदाधिकारी को कहता था या छोटे अधिकारी को कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ये सही है, ये गलत। अब तो सही गलत का फैसला भी वही करते हैं। अब तो जो कार्यकर्ता हैं वो भी बेचारे एक तरह से गुहार लगाते हैं हाथ जोड़ के। कार्यकर्ता नाम का जो राजनीति में कार्यकर्ता की जो प्रासंगिकता थी उसको खत्म कर दिया। सीहोर जिला वीर सपूतों का धरती है, कहीं न कहीं इसको जिस तरह विकास सीहोर का होना चाहिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर इग्नोर कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, केंद्र सरकार की जो भूमिका है, आप अगर उस भूमिका को कहेंगे तो ठीक है, 12-13 साल लग गया, 14 साल, लेकिन अंत में आपके यहाँ रेल का जो परियोजना है फुल प्रूफ आया है जिसमें जमीन अधिग्रहण का भी पैसा आया है, सब कुछ आया है। अब जो टाइम लगेगा बनने में वो दूसरी बात, लेकिन केंद्र सरकार ने इग्नोर नहीं किया है, आप ये नहीं कह सकते। और कोई ऐसा परिवार, 80% जो पॉपुलेशन है शिवहर जिले की, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, 60% जो पॉपुलेशन है वो ऐसा नहीं होगा जो लाभार्थी नहीं है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं से उनको लाभ मिला है। कोरोना में त्रसादी में 2020 के से लेकर और आज तक हम लोग संपूर्ण रूप से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था और इकोनॉमिकली जो लोगों को काम धाम मिलता था उसमें अभी पूर्ण रूप से हम लोग सामान्य नहीं हो सके हैं। और आज भी सरकार उनको अनाज देकर उनको कहीं कमी होने नहीं दे रही है। कहीं न कहीं जिस तरह से आप सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, बहुत ही सक्रिय मेंबर भी हैं और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं। जनता ने इसका इनाम भी आपको पूर्व में के एमएलए के पद पे बैठाया भी है, तो क्या आने वाले समय में कि फिर से राणा जी जो है वो के इस पद के दावेदार होंगे? देखिए, दावेदार होना शब्द जो है, हम जिस दल में हैं हम उसमें अब हम आपको नहीं पता है शायद, हम शिवहर लोकसभा जो क्षेत्र है उसके संयोजक भी हैं।
नीचे से लेके बूथ से लेके और ऊपर तक जो काम करना है उसमें हमको अपनी भूमिका सक्रिय भूमिका निभानी है। दावेदारी नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व जो मिलता है आप उसका निर्वहन करते हैं और पार्टी हमारी तय करती है कि कौन सा व्यक्ति किस उपयुक्त स्थान के लिए है, उस अनुसार उसको दायित्व दिया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हम हैं और वो समझेगी कि हम उस लायक हैं तो उस अनुरूप हमको अगर किसी चुनाव में उतारना चाहेगी तो हम निश्चित। हम कई बार क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ साइड से आता है कि फिर से पुनः जो है राणा जी के हाथों में सीहोर का बागडोर मिलना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? जनता की राय पे आपकी प्रक्रिया क्या है? उनका आशीर्वाद है मेरे प्रति, उनका प्रेम है मेरे प्रति और हम इसके लिए उनको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देते हैं कि उनके मन में ऐसी भावना मेरे लिए है। और हम राजनीति मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। राजनीति हमको परंपरा में मिली है और हम इस धरती के प्रति मेरा कर्तव्य है, एक दायित्व है, उसका निर्वहन करते हैं। सीहोर जिला कहीं न कहीं बहुत ही छोटा जिला है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे कई मूलभूत सुविधा जो है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और अभी वर्तमान बिजली, इन पे जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी सरकार केंद्र में है और राज्य में भी आप कई बार एज ए ज्वाइंट में रह चुके हैं, इस पर क्या प्रक्रिया होगी आपकी? देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोगों से भागे क्यों? उसका कारण था कि हमारे उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी और भी लोग, वो समय समय पर इस बात को उठाते रहते थे कि यहाँ गड़बड़ी है, इसको ठीक कीजिए, इसको ऐसे होना चाहिए, जो उनको नागवार गुजरा। और ऐसे में उन्होंने अपना नया अलायंस चुना, नया मित्र चुना और वहाँ चले गए। इसीलिए कि इन जितने मुद्दे आपने अभी मेंशन किए, इन मुद्दों पर हमारा रिजर्वेशन था कि यहाँ पे गलत हो रहा है। अब देखिए, जो बिजली का मीटर ये लगाते हैं स्मार्ट मीटर, आप पहले अगर बिजली का बिल किसी को 700 आता था तो आजकल 1000 रुपये आ रहा है। जितने भी बिजली के मीटर हैं सब फास्ट चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिजली विभाग में ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रावधान है। आप शिवहर में जो अप्लाई करेंगे तो वो वेट करता है ऑफिस में कि वो आदमी जो अप्लाई किया है हमको अप्रोच करे, तब हम उसका मीटर लगाएंगे। ये व्यवस्था राज्य सरकार की है। इसका संज्ञान तो यहाँ के डीएम को लेना चाहिए कि इस तरह की बात क्यों हो रही है। क्योंकि बिजली विभाग, जब आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसका रिएक्शन ऑनलाइन के बाद आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है, आप सरकारी सेवक हैं, आप तुरंत उसके यहाँ पहुँचेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे और वहाँ मीटर 2 दिन के अंदर लगना चाहिए। आप पता कर लीजिए, हजारों अभी भी अप्लाई हैं, जब तक अप्रोच नहीं करते हैं, कुछ धन का वहाँ पर धन नहीं देते हैं, तब तक कोई डोलने को तैयार नहीं होता है। तो ये बिजली की स्थिति है। सड़क की स्थिति ये है कि इंजीनियर जो है उसका इतना बढ़िया ठेकेदारों के साथ समन्वय है कि आधा का अधूरा काम करता है, लोग अपना कमीशन लेते हैं और सड़क गई। आम जनता भी बहुत जागरूक नहीं है कि मेरी सड़क बन रही है तो हम देखें कि हम इसमें क्या काम हो रहा है, क्योंकि वो भी सोचती है कि सरकार का काम है, हम चिल्लाएंगे भी। राज्य सरकार 100% उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो जिलों का विकास में अपना ध्यान रखे, उस पर संज्ञान ले और उसके हिसाब से काम करे। आपको कई योजनाएं और कई सड़कों की बात हमने करनी। शिक्षा की आप बात करते हैं, शिक्षकों को पहले आप बहाल किए, शिक्षक आए, अब आप अचानक से कहते हैं जो लोग ट्रेनिंग कर लिए, आप कहते हैं कि अब वो बीपीएससी से आएंगे। तो आप विरोधाभास करके आप लोगों में ही क्लैश करा देते हैं। आप क्या चाहते हैं ये कोई समझ नहीं पाता है। आप समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। शिक्षा के साथ राजनीति नहीं होती है, शिक्षा के साथ उसका प्रयास होता है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़कर जब वयस्क हों तो एक जिम्मेवार सिटीज़न
बने, लेकिन इसका कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिखाई देता है। केंद्र सरकार की जो भूमिका है, जो ये खाना खिचड़ी सब आता है वो केंद्र सरकार देती है, उसकी योजनाएं आती हैं, उसका काम होता है। मनरेगा में तो आप देख रहे हैं अब कितना टाइट हो गया। ये भी नहीं है कि कोई ऐसे ही पोखरी खरी बिना खने हुए इसको दिखा दे और उसमें वहाँ पैसा ले ले, ऐसा भी नहीं है। एक आध अगर हो जाता होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत टाइट है। तो केंद्र सरकार आपको पैसा देती है काम करने के लिए। आखिर अभी आप अगर कहीं भी कोई बोर्ड देखिए, अगर आप जाके देखें तो जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास आप देखते हैं, मैक्सिमम केंद्र सरकार ही वह पैसा देती है। राज्य सरकार अगर ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करे तो कहीं कोई कमी नहीं हो सकती है। आप ही देखिए स्मार्ट सिटी के लिए कितना सिटी में पैसा मिला, 3-4 जगह, लेकिन आज तक क्या काम हो रहा है? वो समय गति से चल रहा है, इधर का पैसा उधर डाइवर्ट करते हैं, उधर का इधर करते हैं, बस उसी में चल रहा है। तो यही हाल है। दूसरी बस लास्ट सवाल आपसे है, अभी आने वाला समय है 2024 है और 2025 है। जिस तरह से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को जो बदला गया है, सम्राट चौधरी को बैठाया गया, क्या इनके आने से जो वर्तमान पॉलिटिकल है, क्या महागठबंधन के नुकसान होगा एनडीए के द्वारा? क्या होगा? उनको नुकसान होगा, महागठबंधन की मजबूती को टूटेगी? बिल्कुल होगा। एक युवा हमने अध्यक्ष चुना है जो बिल्कुल लोगों तक उसकी पहुंच है और वो कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा देने का काम कर पाएगा। ये हमारा ऐसा विश्वास है और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में 40 में से 40 सीट पर हमारा कंसंट्रेशन है। अब एक आध सीट इधर उधर हो जाए हम नहीं जानते हैं, लेकिन 100% प्रयास हमारा 40 सीट पर होगा। केंद्र में केंद्र की सरकार बनेगी और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 2025 का भी चुनाव लड़ेंगे। आप पीछे के कई जगह पर वो कार्यक्रम करने गए हैं, आपने देखा भी होगा जिस प्रकार से बड़े जो इस पार्टी के नेता हैं उन्होंने उनको इससे नवाजा है कि उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे और इसका फ़ायदा है 100%। घबराए हुए हैं दोनों, चाहे वो तेजस्वी हो और चाहे वो नीतीश कुमार हो, दोनों आदमी को मालूम है कि उनके बराबर स्टेटस का इस देश का प्रदेश अध्यक्ष आ गया है, जो युवाओं को भी ऊर्जा देगा, युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। और बड़े पुराने लोग, उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी एक बहुत ही पहुँचे और मजे हुए नेता थे, एक समाज सेवी थे, 7 या 8 बार वो इसमें रहे हैं, तो उनको भी राजनीति का नस-नस पता है। उनके पुत्र हैं सम्राट जी और बेहतरीन काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार की पॉलिटिकल जो है, बिहार की पॉलिटिक तो है वो तय करती है, केंद्र में भी काफ़ी अहम भूमिका होती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल हमारी भूमिका, हमारे प्रदेश की भूमिका फिर से अहम होगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम उतने सीट के मालिक नहीं हैं, लेकिन जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो हम लोग जितनी सीट लाएंगे वो उसी अनुरूप होगा जो उत्तर प्रदेश में आएगा। क्या सीहोर लोकसभा क्षेत्र का जो वर्तमान चेहरा, क्या चेहरा 24 में बदलेगा? अभी उसमें नो वैकेंसी, ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है। रामा देवी जी हमारी कैंडिडेट होंगी, ये हमको पूरा अभी विश्वास है कि वही हमारी कैंडिडेट। लास्ट सवाल, क्या 25 में चेहरा राणा जी होंगे? ये तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब सिर्फ पार्टी दे सकती है। हमारा अगर मौका मिलता है तो अवश्य, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। अब मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता नहीं, मैं सामान्य से ऊपर का कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल से इस पार्टी में आया हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन का जो अगला 15 वर्ष है वो सिर्फ भाजपा के लिए। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इस नारे पे भाजपा अटल है? आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जो नीचे की राजनीति है उसमें तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की कहानियां होती हैं, जिलों में तरह तरह का बात होता है, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने कभी किसी को 2 फाड़ में बांटने का प्रयास किया है? क्या जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं वो सबके विश्वास के लिए, सबके विकास के लिए नहीं थी? क्या उसका लाभ सभी हम समाज के लोग नहीं उठा रहे हैं? चाहे किसी जाति धर्म के हम लोग हों, क्या उसका लाभ सबको नहीं मिल रहा है? और
अगर व्यक्तिगत रूप से ठाकुर रत्नाकर का बात अगर आप कीजिएगा तो ठाकुर रत्नाकर का विश्वास शिवहर की धरती में है। इस धरती का हर व्यक्ति के प्रति मेरी अपनी प्रतिबद्धता है, उनके प्रति मैं दायित्ववान हूँ। एक लास्ट सवाल, बिहार की धरती पे बागेश्वर धाम बाबा जो आ रहे हैं और उनके कई अड़चने आ रही हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोगों को चीप पब्लिसिटी चाहिए। करनी कथनी जो है सो कूड़ेदान के कूड़े के बराबर, लेकिन वही चीप पब्लिसिटी पाने के लिए अपना कूद फान इधर उधर करते रहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी जो ये है साधु संत हैं, उनका प्रवचन सुनने हम लोग जाते हैं। आप भी देखिए, अगर आप इसमें मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे लोग जो हैं उनका प्रवचन होता है, तो सब लोग सुनने जाता है कि नहीं? वैसे ही इसमें भी जो हिंदू संस्कृति के लोग हैं, सनातन संस्कृति के, वो प्रवचन करने आते हैं, उसमें सुनने जाना है। अब कोई उसमें देख रहा है कि मेरी पूछ नहीं हो रही है तो उनको चीप पब्लिसिटी चाहिए। और बागेश्वर धाम के बाबा जो हैं वो क्या कोई बीजेपी के वो हैं क्या, लीडर हैं क्या? वो तो सनातन धर्म के लोग हैं। वो आ रहे हैं, प्रवचन करेंगे, लोग उसका लाभ उठाएंगे, उनसे जिनका कल्याण हो सकेगा वो होगा। इसमें तेज प्रताप जी का क्या जा रहा है, हमको नहीं समझ में आया। वो चीप पब्लिसिटी नहीं कोई देख रहा है उनके घर में, उनकी तरफ ना उनको उस तरह का तरजीह मिल रहा है, तो एक ठो कंट्रोवर्सी क्रिएट कहने की चाहते इसे सियासत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। धर्म के नाम पर सियासत कैसे हो सकती है? धर्म के नाम पर सियासत नहीं हो सकती है। के साथ रहते हैं कि नहीं? सब जगह हम लोगों का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। उस वातावरण में ऐसे लोग हमको कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक है। मैं तो मानता हूं कि जितने ऑपोजिशन के लोग हैं, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबसे बड़े सांप्रदायिक हैं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे कि दूसरे वर्ग के लोग को सुई चुभे और इस हमारे हिंदू समाज से उनका क्लैश हो, ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। तो ये तो गलत बात है। आप सांप्रदायिक का हमको देते हैं और बात आप चुभाने वाली बात जो है, चुभाने वाली बात आप करते हैं। हम तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, हम तो सर समाज की बात करते हैं। कहाँ हमको कोई उसमें ये है? तो यही बात है। धन्यवाद। और मेरे सामने थे बड़े ही तीखे अंदाज में अपनी महत्वपूर्ण सवाल जवाब दे रहे थे। एक विशेष कई मुद्दों पर इन्होंने बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है। राणा कहीं न कहीं शिवहर का बेटा है, शिवहर की धरती का पुत्र है। अगर जनता मौका देती है तो उनके आशीर्वाद का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। पार्टी ने मौका दिया तो इस सीट के लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने वर्तमान सियासत यानी लोकसभा सीट को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई बदलाव फिलहाल अभी नहीं है। एक कहीं चीफ गेस्ट के तौर पर जो है राणा जी को लोग यहाँ की जनता देख रही है। इनके परिवार का कितना योगदान रहा है देश की आज़ादी में, विशेषकर शिवहर का नाम रोशन करने के लिए यहाँ के वीर सपूतों ने जिस तरह से अपने आप को जान निछावर किया है, उनकी कुर्बानियों को, उनकी बलिदानों को कहीं न कहीं एक इतिहास के पन्नों पर खोया सा जो दिख रहा है, उनको फिर से जीवित करने की ज़रूरत है। हम सब आशा करते हैं जो हमारे बलिदान शहीद है, जो अपने देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, विशेषकर उनके परिवार के साथ हमारा भी सहानुभूति होना चाहिए। तो अभी आप इनके साथ, अभी जो मेरे सामने मौजूद है, कहीं न कहीं वरिष्ठ नेता है, भाजपा के भी काफ़ी सक्रिय तौर पर सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित एक सदस्य भी है। और ये कहते हैं कि मैं इस पार्टी का वर्कर हूँ। वर्कर होने के नाते मैं अपना कार्य अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ। फैसला पार्टी का आला कमान करेगा, जो भी फैसला और जो भी डिसीजन आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। हम आशा करते हैं कि जनता की जो मांग है उस मांग पे जो आने वाले समय में 25 का चेहरा जो है कहीं न कहीं राणा जी हो, ताकि शिवहर की विकास को फिर से जो है एक नई ऊर्जा के साथ, इनके साथ नाम के साथ एक रफ्तार भी मिले। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक लास्ट बात, अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।